नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक व्यूअर्स का मुझे कमेंट आया था, वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि 3 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने में कितना खर्च आएगा, उससे कितना करंट का जनरेशन आएगा और बैंक से हमें कितना लोन मिलेगा। ओके, तो ये वीडियो जो है बहुत ही खास है उन लोगों के लिए जो 3 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं अपने इंडिया में। ओके, तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो है देखिए, सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं प्लांट कॉस्ट के बारे में कि 3 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने में कितना खर्च आने वाला है अभी 2025 के समय में। तो जनरली मैंने बहुत सारा एनालिसिस किया था, मैंने 2-3 वीडियो पहले भी अपलोड किया हूं और मैंने बताया है कि लगभग जो है आप अगर 1 मेगावाट का, 2 मेगावाट का, 3 मेगावाट का यानी बड़ा बड़ा प्लांट लगाते हैं तो वहाँ पर जो है आपको कॉस्टिंग जो है लगभग 36,000 रुपीज़ पर किलोवाट के हिसाब से आने वाला है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 3 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए हमें 10 करोड़ 80 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सिर्फ सोलर पावर प्लांट का। ओके, इसमें ट्रांसमिशन लाइन इंक्लूड नहीं है। यदि आप मान लीजिए कि ट्रांसमिशन लाइन लगाते हैं तो उसका कॉस्ट जो है अराउंड 12 लाख रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से खर्च आने वाला है। तो जितना भी आपका किलोमीटर रहेगा उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं मान करके चलूँगा 1 किलोमीटर का ही मैं इसमें कॉस्ट ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा जो प्लांट का कॉस्ट है वो 10 करोड़ 80 लाख रुपया है और 12 लाख रुपया हमारा ट्रांसमिशन लाइन का है 1 किलोमीटर का। दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो तकरीबन जो है ये 10 करोड़ 92 लाख रुपया इसका कॉस्टिंग निकल करके आएगा। अब बहुत सारे व्यूअर्स मुझे पूछेंगे कि सर आपने इसमें लैंड इंक्लूड नहीं किया। देखिए, अपने ऑल ओवर इंडिया में लैंड का, प्रॉपर्टी का जो प्राइस है, मैं देखिए बार बार हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ, वो सेम नहीं है क्योंकि बार बार रिपीट करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दे रहा हूँ कि मैं किसी भी वीडियो में लैंड का कॉस्ट इंक्लूड करके नहीं चलूँगा। जो भी आपका लैंड का कॉस्ट होगा आपने आप खुद ब खुद उसमें ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक जगह का, हर एक प्रॉपर्टी का रेट जो है वो लोकेशन के हिसाब से, गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से अलग अलग प्राइस होता है। तो यहाँ पर मैं इंक्लूड भी कर भी दूँ तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं ऐड करके। ओके, तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि हमारे प्लांट लगाने में जो टोटल कॉस्टिंग है वो निकल करके आएगा लगभग 10 करोड़ 92 लाख रुपया। अब यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि बैंक से हमें कितना % लोन मिलेगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि आपका पेपर टू टाइट है, सब कुछ मतलब ओके है, अच्छा है, कोई भी इलीगल मतलब पेपर नहीं है, तो मतलब बिल्कुल जेन्युइन तरीका से अगर आप जाते हैं तो लगभग जो है आपको 70% का लोन जो है अप्रूव्ड हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 70% लोन अमाउंट कितना होता है। टोटल कॉस्ट कितना था? 10 करोड़ 92 लाख रुपया था। तो इसका जो इसमें से अगर 70% अगर आप निकालिएगा तो वो कॉस्ट जो है अराउंड वो निकल करके आएगा 7 करोड़ 64 लाख 40 हज़ार रुपया। ओके, इतना निकल करके आएगा। ये मतलब आपका बैंक लोन का अमाउंट हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग 30% अमाउंट है वो आपको अपने हैंड से पे करना पड़ेगा। तो 30% जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा? वो लगभग जो है 3 करोड़ 27 लाख 60 हज़ार रुपया होने वाला है, जो आपको अपने हैंड से पे करना पड़ेगा। ओके, अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि ये मतलब जो हम लोग लोन ले रहे हैं ये कितना साल तक के लिए देगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर मान लीजिए बैंक लोन के लिए जाते हैं तो लगभग जो आपको मैक्सिमम 5 साल तक के लिए ही लोन दिया जाएगा। ओके, तो 5 साल में पूरा पैसा आपको रिकवर करके देना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि करंट का जनरेशन क्या होगा, क्योंकि देखिए हमारा जो प्रॉफिट है वो सब डिपेंड करता है करंट के जनरेशन के ऊपर। जितना अच्छा करंट का जनरेशन होगा उसी के हिसाब से हमें प्रॉफिट होने वाला है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 3 मेगावाट का प्लांट है तो 3 मेगावाट के प्लांट से डेली जो है आपको 12,000 यूनिट्स का जनरेशन आपको देखने को मिल जाएगा, आराम से मिलेगा, इससे कम नहीं होगा। जब तक आपका नया प्लांट है तो आराम से जो है 12,000 यूनिट्स पर डे का जनरेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें बात आती है कि हमें इस बिजली को किस रेट में बेचना चाहिए। अभी देखिएगा तो गवर्नमेंट जो है 3.5 रुपया, 3.25 रुपया या फिर कहीं कहीं पे 4.5 रुपया में परचेस कर रही है। वो डिपेंड कर रहा है, हर एक स्टेट का अलग अलग है, लोकेशन अलग अलग है, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने एक रूल बना करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं 2 रेट के बारे में बात करूँगा। एक 3.5 रुपया पर यूनिट के हिसाब से अगर आप बेचते हैं तो कितना आपको डेली का प्रॉफिट होगा और कितना आपको नेट प्रॉफिट होगा खर्चा काटने के बाद। वहीं पर दूसरा प्राइस हम लोग बात करेंगे 4.5 रुपया पर यूनिट। अगर आप इस रेट में बेचते हैं तब आपको जो है डेली कितना इनकम होगा और आपको जो है कितना नेट प्रॉफिट होगा। मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें 3 मेगावाट के सोलर प्लांट से डेली जो है लगभग 12,000 यूनिट्स का जनरेशन होगा। तो सिंपली जो है आप क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा रेट से,
जब आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लगभग जो है इसका कॉस्ट जो है मतलब डेली का रेवेन्यू देखिएगा तो वो निकल कर क्या गया 42,000 रुपया, यानी एक दिन का जो आपको रेवेन्यू है, टोटल इनकम जो है वो हो जाएगा 42,000 रुपया पर डे। अगर मान लीजिए इसी करंट को अगर हम लोग 4.5 रुपया पर यूनिट के हिसाब से बेचते हैं तब कितना हो जाएगा, तब जो है 12,000 को आप 4.5 रुपया से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लगभग जो है ये 54,000 रुपया निकल करके आएगा, जो आपका डेली का रेवेन्यू है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भैया हमने बैंक से लोन लिया है तो हमें लोन वाले को ही पे करना है, हमारा घर है, परिवार है, फैमिली है, उसको भी देखना है। बिल्कुल जेन्युइन बात है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 70% अमाउंट जो है टोटल इनकम का वो हम क्या करेंगे ईएमआई में दे देंगे। मान लीजिए कि ईएमआई का प्लांट का ईएमआई जो भी हमने लोन लिया है उसको हम लोग पे करेंगे और उसका जो भी हमारा प्लांट का मेंटेनेंस कॉस्ट रहेगा उसमें, यानी दोनों मिला करके 70% जो टोटल अमाउंट का हमारा 70% अमाउंट होगा वो सब लोग क्या करेंगे खर्चा में काट देंगे और 30% हम लोग अपने घर परिवार के लिए लेके रखेंगे ताकि हम लोग घर परिवार को भी अच्छे से मेंटेन करके चले, क्योंकि ये हमारा प्लांट है तो हमें इसी से सब कुछ चलाना है। तो यहाँ पर जो है 70% अमाउंट प्लांट की मेंटेनेंस के लिए और ईएमआई कॉस्ट के लिए छोड़ देंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा 30% वो हम अपने रेवेन्यू के लिए प्रॉफिट के लिए हम लोग रख लेंगे, अपने घर की मेंटेनेंस के लिए। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसको हमने क्या किया है मंथली में कन्वर्ट किया है कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि यदि आप 3.5 रुपया पर यूनिट के हिसाब से बेचते हैं तो डेली जो है आपको 42,000 रुपया का इनकम होगा। ओके, अगर आप इसी को मंथली में कन्वर्ट कीजिएगा तो लगभग जो है 12,60,000 रुपया आपको मंथली रेवेन्यू होगा। ओके, अगर इसमें से अगर आप 70% माइनस करें कि निकालेंगे तो 70% माइनस करने के बाद अगर आप देखेंगे तो अमाउंट निकल करके आएगा 8,82,000 रुपया। यानी ये जो अमाउंट है ये पूरा हमारा किस में जाएगा, ईएमआई में चला जाएगा और हमारा जो प्लांट का मेंटेनेंस कॉस्ट है उसमें चला जाएगा। उसके बाद जो 30% अमाउंट बचेगा वही हमारा नेट प्रॉफिट होगा। तो तकरीबन जो है 30% अमाउंट निकालिएगा तो वो निकल करके आएगा 2,64,000 रुपया, यानी 2.5 लाख रुपया अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए रख लीजिए ताकि आप अच्छे से फैमिली को भी मेंटेन कर सके। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यदि हम इसी करंट को 4.5 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से बेचते हैं तो डेली जो है हमें इनकम होगा 54,000 रुपीज़ का, यानी 54,000 रुपया पर डे का हमें रेवेन्यू देखने को मिलेगा। अगर इसी को हम लोग सिंपली मंथली में देखेंगे तो लगभग जो है ये 16,20,000 रुपया हमें मंथली रेवेन्यू आएगा। अगर इसमें से हम 70% माइनस करेंगे तो 70% जो इसका निकालिएगा तो लगभग जो है वो 11,34,000 रुपया निकल करके आएगा, जो ये पूरा पैसा ईएमआई कॉस्ट और प्लस हमारा जो प्लांट का मेंटेनेंस होगा उसमें चला जाएगा। अगर इसका 70% आप निकालिएगा 16,20,000 का तो लगभग जो है ये निकल करके आएगा 3,40,000 रुपया, जो आपका नेट प्रॉफिट होगा। और ये नेट प्रॉफिट अपने घर की मेंटेनेंस के लिए या फिर अन्य वर्क के लिए आप रख सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो आपने प्लांट लगाया 3 मेगावाट का, उससे जो है आपको पर मंथ करंट का जनरेशन हुआ कितना, 12,000 यूनिट। अगर आपने इसको 3.5 रुपया पर यूनिट के हिसाब से अगर आपने इसको सेल किया तब आपको मंथली रेवेन्यू निकल करके आया 12,60,000 रुपया। अगर आप इसी करंट को 4.5 रुपया पर यूनिट के हिसाब से बेच रहे हैं तो इससे जो है पर मंथ का रेवेन्यू होगा वो हो जाएगा 16,20,000 रुपया। ओके, अगर यहीं पर हम लोग माने कि नेट प्रॉफिट कितना होगा तो यहाँ पर जो है 3.5 रुपीज़ के हिसाब से अगर नेट प्रॉफिट देखिएगा तो वो जो है लगभग आपको 2,64,000 यानी 2.5 लाख रुपया मान लीजिए, इतना आपको बचने वाला है सब खर्चा काटने के बाद। अगर वहीं पर मान लीजिए इस करंट को अगर आप 4.5 रुपया पर यूनिट के हिसाब से बेच रहे हैं तब जो है अगर इसका 30% देखिएगा 16,20,000 रुपया का, तो ये जो है लगभग आपको 3,40,000 रुपया निकल करके आएगा। मतलब इतना जो आपको नेट प्रॉफिट हो जाएगा आराम से। ओके।